लोथल। यहां से भी पक्का 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 कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर निकलेगा, इसलिए आप पहले तो इसको देख लो। ये गुजरात दिखाई दे रहा है क्या? ओके, यहां तो मिला है धोलावीरा, ये तो कच्छ के रन में। और यहां दोस्तों एक तो राजस्थान से नदी आती है, नदी जिसका नाम है साबरमती। कौन सी नदी है? साबरमती। एक दूसरी और नदी आती है, उसका नाम है माही। माही। तीसरी और नदी आती है, वो है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। ये सारी नदियां कहां से आती हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आती हैं। अब ये माही और ये साबरमती बड़ी नदियां, और ये माही यहां आकर के इसमें गिरती है, दोनों ही। एक और नदी छोटी सी जो आकर के साबरमती में समुद्र के तट के पास मिलती है, इसको बोलते हैं भोगवा। कौन सी नदी? भोगवा नदी। तो इनका पानी इतना ज्यादा होता था, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही का, कि ये जो स्थल भाग था ये काट दिया गया और आज यहाँ खाड़ी बन गई है। जैसे ये क्षेत्र तो सरस्वती नदी प्राचीन भारत की, उसने काटा, और ये जो क्षेत्र था वो नदियों के द्वारा इतना काट दिया गया कि आज खाड़ी बनी हुई है। और यहीं पर आकर के एक नदी और मिलती है मध्य प्रदेश से, जिसका नाम है नर्मदा। और बाद में यहां आकर के एक नदी और मिलती है जिसका नाम है ताप्ती। तो गुजरात की जान बस ये 5 नदियां। यदि ये 5 नदियां नहीं होती, राजस्थान और मध्य प्रदेश का गुजरात पानी नहीं पी रहा होता, तो गुजरात एक बर्बाद क्षेत्र होता। लेकिन राजस्थान का भी सारा पानी, मध्य प्रदेश का भी पानी जो है वो गुजरात ले रहा है, इसलिए गुजरात उपजाऊ प्रदेश है। ठीक है। अब दोस्तों ये खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? खंबात। मैं यहां लिख देता हूं, खंबात खाड़ी। और इस खाड़ी को कौन सी खाड़ी बोलते हैं दोस्तों? शाबाश, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी ये वाला हिस्सा है, और ये खंबात की खाड़ी। अब ये जो भोगवा नदी जहां समुद्र के पास मिलती थी, यहां पर ये स्थान मिला है अपने को। कौन सा स्थान? लोथल। तो ये वाला जो स्थान है ये लोथल है दोस्तों, जो को किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर, और समुद्र के तट पर स्थित है। यही कारण है कि ये एक बंदरगाह के रूप में काम करता था, और इस प्रकार से जहाज जाते थे, इसलिए ये दोस्तों बंदरगाह था, बंदरगाह। और व्यवस्था भी इन्होंने इस तरह की बनाई कि एक तो इसकी खोज किसने की थी, उत्खनन का कार्य किसने किया था? श्री रंगनाथ राव ने। इनका पूरा नाम है श्री रंगनाथ राव। तो रंगनाथ राव ने इनकी खोज और उत्खनन का कार्य किया। इसका जिला कौन सा है बताओ तो जरा। जिला गुजरात में। मैं नाम बोलूं? सही बताना आप। देखिए चलो, तो अगर गुजरात के जिले याद नहीं, हाँ आहिलवाड़, जिलों के नाम बोल रहा हूं गुजरात वाले। पकड़ोगे क्या रहे मुझे? पकड़ लोगे कि गुजरात के सही जिले? तो एक है आहिलवाड़,
दूसरा अहमदाबाद, तीसरा भुज और चौथा जूनागढ़। अब बोलो तो ए वाले कितने लोग, बी वाले कितने लोग? 1 2 3 3। और सी वाले कितने लोग? 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12। 12 में भुज है। जूनागढ़ वाले कितने लोग? 2 और 2 4, 2 6। बाकी बिन पैंदे के लोटे बैठे हैं। जिनको कुछ नहीं पता गुड़कना किधर है, इधर भी गुड़क सकते हैं, इधर भी जा सकते। खैर, सही उत्तर है दोस्तों अहमदाबाद। अब मुझे चूंकि अहमदाबाद का ही पता था, बाकी जिले ढंग से आ नहीं रहे थे, इसलिए मैं भी इधर उधर बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये भी नहीं पता आइलवाड़ जिला है कि नहीं है। फिर भी ऑप्शन में फंसा लिया, ये ठीक है। आपको किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जो अहमदाबाद यहाँ स्थित है उसी जिले में ही आता है। तो अहमदाबाद थोड़ी दूर है, साबरमती के किनारे ही है, वही साबरमती है। हाँ, थोड़ा दूर था, बस इतना। यहाँ जिला मुख्यालय है और यहां तक है वो। साबरमती जहां तक समुद्र में मिलती है अहमदाबाद जिले में बहती है। तो बिल्कुल, तो अभी आपसे गलत करा लिया ना, तो अब आपको पक्का याद रहेगा कि अहमदाबाद में। ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको याद रहते हैं जिनमें गलतियां हो जाती, इसलिए मैं कहता हूं कि हाथ खड़े कर लिया करो ना। ये कोई नंबर कटने वाली बात तो है नहीं, लेकिन पत्थरों की तरह बैठे रहते हैं, मतलब ना इधर ना। तो दोस्तों, यहां की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का बंदरगाह। बंदरगाह ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की। ये बंदरगाह मनुष्य ने बनाया है, ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित। और कैसे बनाया गया तो मैं बता देता हूं कि ये जो धोलावीरा, सॉरी, ये जो लोथल है, लोथल की जो भोगवा नदी है, जो आगे जाकर के साबरमती नदी में मिलकर, और यहां ये समुद्र है, ये खंबात की खाड़ी। तो खंबात खाड़ी, तो ये जो भोगवा नदी है दोस्तों, इस भोगवा नदी पर इन्होंने ये बनाया है। क्योंकि समुद्र के पानी को तो ये ज्वार भाटा ज्यादा आता है, यहाँ पे संभाल नहीं पाए, लेकिन यहां पर इन्होंने अपना लोथल जो था वो बसाया थोड़ा ऊपर। ये यहां इन्होंने लोथल बसाया, और इस लोथल में यहां से इसने नहरें निकाल करके ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहां पर इनका बंदरगाह मिलता है। बंदरगाह में इनकी व्यवस्था इस प्रकार की थी, मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई 4 दीवारी नदी का पानी लेकर के, और इस प्रकार से नदी का पानी जो है वो नहर के माध्यम से पानी कहीं फैला दिया, और फिर बीच बीच में जो है वो ईंटों के चबूतरे बना दिए, और जिनके बीच में से जहाज जा सकते थे, और सामान यहाँ पर ये जो चबूतरे बने हुए थे इन पर लोड हो सकता था। इस प्रकार से इन्होंने इस बंदरगाह का निर्माण किया कि बीच में जहाज आएंगे और बीच में ईंटों की संरचना, और जहाज आके खड़ा हो गया, सामान उतारा और वापस ले गए। तो ये बंदरगाह यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। आप लोग जरा देख लें तो ये लोथल जो है, ये देखिएगा नदियां, ये साबरमती नदी है ये वाली, और ये माही नदी है। माही नदी एमपी से निकलती है और बांसवाड़ा में प्रवेश करते हुए वापस डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात में आ जाती है। तो यहां तक तो अपना राजस्थान है, समझ रहे? तो यहां तक तो राजस्थान का भूभाग है दोस्तों, ये यहां तक तो राजस्थान है। और एक ये उदयपुर से
ये जो नदी आती है कौन सी, सिरोही से साबरमती, ये साबरमती नदी, ये साबरमती नदी। और इसी साबरमती के पास में ये देखो ये समुद्र, ये यहां रहा, तो समुद्र की सीमा के पास ये माही नदियां आके मिल रही है, मैंने बताया था। ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये जो साबरमती नदी आके मिल रही है, इसी के किनारे ये लोथल है और ये खंबात की खाड़ी है। तो जहाज यहाँ से चलते चलते यूं आते थे और यहाँ पर ये कच्छ का रन है, मैंने बताया था, कच्छ की खाड़ी सॉरी। और ये यहाँ कच्छ, जहाँ कच्छ के अंदर और कच्छ का रन में धोलावीरा है। और ये धोलावीरा भी ये जो अपनी सीमा है राजस्थान की, उससे बहुत दूर नहीं है। इस प्रकार से ये राजस्थान और ये यहाँ का धोलावीरा ये रहा, ठीक है। और ये धोलावीरा, और फिर ये जहाज यूं जाते थे, यूं जाकर के व्यापार करते थे। तो ये लोथल जो है बिल्कुल खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो खाड़ी भी पूछ लेते हैं कई बार, कच्छ की खाड़ी तो ये यहां है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी। और ये कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, ठीक है, ओके। अब यदि और भी देखें कुछ एक स्थान, तो इनमें लोथल के कुछ डायग्राम जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। फटाफट बंदरगाह को देख लो आप। तो लोथल ये लो साहब, ये आप देख सकते हैं तालाब भरा हुआ। ये इसका एक नक्शा है जो मैंने आपको बताया था कि नदी का पानी जो है किस प्रकार से ला करके कंप्यूटर से बनाया गया है विद्वानों के द्वारा। तो पानी जो है 3-4 साइड से आकर के, देखो जहाज चल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी नावें चल रही हैं और ये आकर के सामान उतार रहे हैं। तो इस प्रकार से पानी जो है बंदरगाह को ईंटों से बनाया गया और पानी चारों तरफ उसके फैला हुआ। इसका एक और अच्छा नमूना ये भी है, ये इस प्रकार से आज जो नदी का पानी था वो सूख गया, नीचे चला गया, लेकिन इस प्रकार से आता था और जहाज यहाँ रुक जाता, नाव रुक जाती, सामान उतार देते लोड होकर के, यहां तक पानी फैला हुआ था। आज ये क्षेत्र सूखा है नदी का, क्योंकि पानी नदियों में कहाँ रहा ही नहीं। अब तो राजस्थान की तो सारी नदियां चंबल को छोड़ दें तो किताबों में बची है, बाकी कोई नदी पानी आता ही नहीं। 20-30 साल हो गए लूनी नदी को आए हुए, 20 साल से लूनी नदी का पानी आया ही नहीं। लूनी नदी का पानी 20 साल हो गए। कांतली नदी जो शेखावाटी की उसको आए हुए 30 साल हो गए। और बाणगंगा भी नहीं आ रही, बाणगंगा को भी 30-35 साल हो गए। नदियां अब किताबों में बची है राजस्थान की, तो बस पढ़नी और रटने के लिए। तो दोस्तों ये बंदरगाह जो है ये वहां की विशेष बात है। आप इनको देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र बनाए गए थे कि उनमें जो है पानी भरा जाता था और पानी भरने के बाद में जैसे सामान उतार दिया जाता था इनका। ये भी बंदरगाह का ही भाग है। तो यहां से नाव एंट्री की और यहाँ सामान उतार दिया। इस प्रकार से ये बंदरगाह ईंटों का बना हुआ आप देख रहे हैं, ईंटें आज भी लगी पड़ी हैं। इनकी ईंटों में देखो बीच बीच में पत्थर भी है, पथरीली ईंटें हैं, छोटी छोटी रोडी टाइप की ईंटें बनाई गई है, ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब अपन लिखने का काम शुरू कर लेते हैं। ओके, लिखें दोस्तों। लोथल में लिखेंगे हाँ, जहाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, खूब जहाजों के नमूने प्राप्त हुए हैं। लेकिन आप सोचो कि आजकल की तरह के बहुत बड़े बड़े जहाज रहे होंगे ना, जहाजों को चलाते थे हाथों से। तो इतने बड़ा जहाज चलेगा क्या? तूफान आ गया तो वो ले जाएगा उसको, हाथ थोड़ी रोकेंगे उसको, रोको। इसलिए छोटी छोटी नावों से बड़ी, जिनमें 20 आदमी मिलकर के चला रहे हैं बस मैक्सिमम, ठीक है। लिखें दोस्तों,
लोथल की हेडिंग डाल दी क्या? लिखें, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित था। आगे लिखें, लोथल की खोज एवं उत्खनन का कार्य हाँ भाई, मैंने क्या लिखा है? लोथल की खोज और उत्खनन का कार्य 1954 से 61 के मध्य 1954 से 61 के मध्य श्री रंगनाथ राव ने किया। ओके, अच्छा एक बात और सुनो तो, ये जो लोथल है ना, इसमें जो शहर है ये एक ही चार दीवारी से घिरा हुआ है और एक ही भाग में बटा हुआ है। चार दीवारी एक, इसी में यहां पीछे यहां प्रशासनिक भवन प्राप्त हुआ शासक का। तो प्रशासनिक भवन जो है इसमें जो प्राप्त हुआ वो एक ही शहर की एक ही चार दीवारी के एक कोने में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लिखें, लोथल एक ही चार दीवारी से घिरा हुआ था, जिसके एक कोने पर प्रशासनिक भवन प्राप्त हुआ है। जी, हाँ दोस्तों, लिख दिया क्या? प्रशासनिक भवन मिल गया क्या? मिल गया। ओके, आगे लिखें, लोथल एक व्यापारिक नगर था। जिसमें मानव निर्मित
मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना, मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना, एक बंदरगाह या गोदीवाड़ा, एक बंदरगाह या गोदीवाड़ा, बंदरगाह या गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा, इस बंदरगाह को दोस्तों गोदी बाड़ा भी बोलते हैं। गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, ठीक है। लिखें, यह गोदीवाड़ा, इसी में कंटिन्यू लिखेंगे। यह गोदीवाड़ा भोगवा नदी, यह गोदीवाड़ा भोगवा नदी, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। आगे लिखें, लोथल से, लोथल से जहाज के नमूने नाव का खिलौना, नाव का खिलौना प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ओके, स्पष्ट है कि, लिखते जाओ, स्पष्ट है कि लोथल से जहाजों द्वारा स्पष्ट है कि लोथल से जहाजों द्वारा मेसोपोटामिया एवं मेसोपोटामिया एवं मिस्र के साथ व्यापार होता था। मिस्र के साथ व्यापार होता था। व्यापार होता था क्योंकि, आगे लिखते जाओ कंटिन्यू, क्योंकि मिस्र की एक मम्मी, क्योंकि मिस्र की एक मम्मी, मम्मी गुजरात से, सॉरी, लोथल से प्राप्त हुई है। मिस्र की एक मम्मी लोथल से प्राप्त हुई है। ओके, मम्मी मतलब समझ गए ना, लेप लाप करके। और ये लेपन की विधि कहां से आई थी? मिस्र की सभ्यता से, नील नदी की सभ्यता से, ठीक है ना। हाँ, मम्मी का मतलब, हाँ वो मम्मी नहीं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगली एक बात और, यहां कुछ बातें हैं मैं बता दूं। एक तो यहां पर जाने क्या बात थी, स्त्री पुरुषों में बड़ा प्यार था, या फिर महिलाओं को दबा के रखते थे पुरुष से, या फिर बहुत गहरा प्रेम था, कछु ना कछु तो था। कैसे? लोथल की जितनी भी कब्रें मिली ना मैडम, सब में स्त्री और पुरुष के साथ लिटाए गए हैं। एक भी कब्र ऐसी नहीं है जिसको बिना स्त्री या पुरुष रहित हो। मतलब इतना गहरा प्रेम था कि साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, और मरे तो साथ मरे, नहीं जिंदा नहीं। ऐसे तो भाई साहब ताजमहल बना था ना, तो ये इसकी शाहजहां की मुमताज 1631 में सलट गई, उसको ताजमहल में दफना दिया, ठीक है, कब्र में एक हिस्सा खाली रख लिया। 1666 में शाहजहां जब मरा तो औरंगजेब ने उसको खाली जगह में लिटा दिया, ढक्कन लगा दिया। तो पहले तैयार कर लेती थी कि मान लो जेंट्स चला गया, पहले तो पत्नी कहती थी कि हाँ सो जाए, यहां पर आऊंगे बाद में मैं।
है? है? नहीं, दोनों का ताबूत एक है, ऊपर वो डमी बनाई गई, वो अलग अलग बनाई गई है, लेकिन नीचे कंकाल साथ हैं दोनों के। भाई साहब क्या बात करते हैं, अमर प्रेम है उनका। तो या फिर ये हो सकता है कि महिलाएं ताकतवर थी उस जमाने में, और किसी महिला की मृत्यु तो उसने कहा कि तुझे लेटना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि परिवार मात्र सत्तात्मक थे। ये तो कंफर्म है, पुरुष की इच्छा से महिला नहीं दफनाएगी, हाँ महिलाओं की मर्जी से पुरुष उनके साथ जाना पड़ा, ये तो पक्का ही है मैडम। ये कुछ भी अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ युग्म स्वाधान स्त्री और पुरुष की कहां से प्राप्त होते हैं, लिखो। लेकिन लोथल से, सॉरी, लोथल की कब्रों से युग्म समाधान कोष्टक में स्त्री पुरुष के प्राप्त होते हैं, ओके। अब एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक लगभग बच्चा टाइप है, बड़ा सा मीडियम बीच में, किशोर अवस्था 12-15 साल का, उसकी खोपड़ी ना, खोपड़ी उसमें तोड़ी हुई है, उसकी खोपड़ी, मतलब खोपड़ी की सारी कपाल को तोड़कर हड्डियों को एक सिद्ध में, और ये अलग हटाया गया, फिर इसको जोड़ा गया, और जुड़ने के बाद दो हड्डियों को पास में रखने पर जो अस्थि मज्जा फैलकर जो हड्डी जुड़ती है वैसे जुड़ी हुई थी वो, मतलब शल्य चिकित्सा, मानव खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई है, और वो लंबे समय तक सफल रही है, क्योंकि यदि खोपड़ी खोलकर वापस रखते वो मर जाता तो वो हड्डियां आपस में जुड़ती नहीं, लेकिन वो जुड़ी हुई है आपस में अस्थि मज्जा से स्वतः। इसका मतलब शल्य चिकित्सा के बाद, ऑपरेशन के बाद वो जिंदा रहा, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, वरना तो बड़ा हो जाता, बच्चा नहीं रहता। तो कछु ना कछु तो सफलता थी, कछु ना कछु असफलता भी थी। हाँ, तो खोपड़ी की शल्य क्रिया के साक्ष्य कहां से मिले, लिखो अगली बात। लोथल से एक बालक की खोपड़ी की शल्य क्रिया, बालक की खोपड़ी की शल्य क्रिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ओके। अब दोस्तों, लोथल के जितने भी घर, कितने घर पता नहीं, जितने भी घर है सब में मनके बनाने के कारखाने मिले, मनके, माला के मनके, दिखाऊं मनके, दिखता है ना। तो मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले रहे, लोथल से मिले। और तो और इन मनकों को रंगनी का काम भी किया जाता था, रंगाई कुंड भी प्राप्त हुई है, तो ये बात भी लिखो। लोथल में बड़ी संख्या में, लोथल में बड़ी संख्या में मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के
कारखाने प्राप्त हुए हैं। कारखाने प्राप्त हुए हैं। पास में रंगाई कुंड, पास में रंगाई कुंडों की प्राप्ति से, रंगाई रंगने वाले कुंड, रंगाई कुंडों की प्राप्ति से मनकों को रंगे जानी, प्राप्ति से मनकों को रंगे जानी का अनुमान किया गया। अब दोस्तों दो तीन बातें और हैं। एक, वहां पर एक ऐसा मिट्टी का मटका मिला है जिस मटके पर चित्रकारी की गई और उस चित्रकारी में एक पेड़ बनाया गया है। पेड़ की एक डाली पर, एक शाखा पर एक कौवा बैठा है जिसके मुंह में रोटी, नीचे लोमड़ी खड़ी है। ये कहानी किसकी है? ये चालाक लोमड़ी की। और कमबख्त यूपीएससी में 2013 में जीके वाले पेपर में ये पूछ लिया था कि किस सिंधु स्थल से चालाक लोमड़ी की साक्ष्य मिले हैं। चालाक लोमड़ी कहानी सुनी तो है क्या? कौन सी वाली बताना जरा। अरे बावड़ो, एक कौवा था और कोई मैडम जैसी बॉडी वाली सीधी सादी, नहीं पहले तो रोटी तलानी दो। आपने जैसे रोटी बनाई, रोटी चुपड़ के रखी और तभी कौवा आया, रोटी उठाई और लेकर के जाकर के पेड़ पर बैठा। बोले भैया आज तो चुपड़ी चुपड़ी रोटी है, आराम से बैठ के खाएंगे। गरम रोटी, चुपड़ी रोटी। खुशबू दूर से आई, लोमड़ी उधर से जा रही थी, दूर से खुशबू ऊपर। उसको लगा कि ये चुपड़ी रोटी तो मैं खाऊं कैसे? कौवा मद मस्त हो रहा था कि पैरों में पकड़ूंगा और फिर खाना शुरू करूंगा। तभी लोमड़ी जो थी उसने कौवे को कहा कि कौवा भैया, बड़े दिन हुए आपकी मीठी तान सुने हुए, क्या गजब गाते हो आप, एक गाना सुना के दिखाओ ना प्लीज। कौवा फूल गया। आज तक तो उसने सुना था कि उसकी तो बुराई होती, काऊ काऊ, आज बड़ाई कैसे? अभी सुनाओ। लो बहन लोमड़ी, गाना सुनो तुम। मुंह खोला, रोटी नीचे, लोमड़ी ने कहा टाटा बाय बाय। तो ये बात जो है चालाक लोमड़ी की, ये दोस्तों आज हमारे यहां पर प्रचलित नहीं है। ये आज से 5000 साल पहले जो मर गए दब गए, उनमें भी वो अपने बच्चों को सुनाते थे और उनको भी अच्छी लगती थी उसकी चालाकी। किसकी? लोमड़ी की। तो ये चालाक लोमड़ी के साक्ष्य कहां से मिले? और सुनो, और सुनो। यहां दोस्तों जितनी भी मोहरें मिली हैं उनमें सर्वाधिक बतख के चित्र बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है बतख लोथल वासियों का राज चिन्ह था। और सुनो, यहां मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई है। यहां दोस्तों लोथल में तराजू का तो पलड़ा, तराजू का क्या मिला? पलड़ा तोलने वाला। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का मतलब 1 मीटर है, एक स्केल। जैसे अपन कपड़ा नापते हैं ना, ऐसा हाथी दांत से बनाया हुआ 1 मीटर मिला है पैमाना। जिसमें बताओ कितना कपड़ा चाहिए? बोले आधा मीटर चाहिए, तो बोले ठीक है बीच में से काट देंगे। ऐसे चिन्ह बने हुए उस पर। तो हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला? तराजू का पलड़ा कहां से मिला?
और इसके साथ साथ मैंने बताया मौर्य भी बहुतायत मिली है। शायद राजचीन इनका क्या था, यहां मेसोपोटामी की मोहर मिली, इसका मतलब मेसोपोटामी के लोग यहाँ आए थे, व्यापार होता था। गोदीबाड़ा मिला, जहाज के नमूने मिले, औद्योगिक कारखाना मिला, और तोलनी का यहाँ पलड़ा मिला। इसका मतलब व्यापार तो होता ही था, और वो भी विदेशी व्यापार। ठीक है, तो ये 4-5 बातें मैं लिखा रहा हूं दोस्तों, लिखो लिखो। लोथल से चालाक लोमड़ी का चित्र, चालाक लोमड़ी का चित्र एक मिट्टी के पात्र पर, चालाक लोमड़ी का चित्र एक मिट्टी के पात्र पर चित्रित किया हुआ प्राप्त हुआ। आगे लिखें, यहां से तराजू का पलड़ा हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, आटा चक्की के पाट, आटा चक्की के पाट प्राप्त हुए हैं। आटा चक्की के पाट प्राप्त हुए हैं। ओके, तो दोस्तों बताओ, दलिया बनाकर खानी और खिचड़ी खाने की साक्ष्य कहां से मिले हैं? भावना, अरे हड़प्पा से औंखली लगी हुई मिली है। और आटा पीसने के साक्ष्य, आटा सॉरी पीसता नहीं है, गेहूं पीसने के साक्ष्य। ठीक, ओके, आगे लिखें दोस्तों। लोथल की मोहरों पर, लोथल की मोहरों पर, लोथल की मोहरों पर बतख का चित्रण सर्वाधिक मिला। बतख का चित्रण सर्वाधिक मिला। शायद बतख उनका राज चिन्ह था। शायद बतख उनका राज चिन्ह था। यहां से मेसोपोटामिया की, यहां से मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई। एक हवन कुंड भी मिले यहां पर, यज्ञ करने वाले हवन कुंड। तो और गेहूं के उस हवन कुंड के अंदर गेहूं चावल के साक्ष्य भी मिले। तो लिखेंगे, लोथल से अनेक हवन कुंडों के साक्ष्य, अनेक हवन कुंडों के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य एवं गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, अब दो छोटे छोटे भाग और बचे। एक तो सुर कोटड़ा की डाल दो हेडिंग, सुर कोटड़ा क्या टाइम थोड़ी हो गया, काल कराऊं, आज कौन कराऊं? चलो तो काल कर लो, मैं मार कहीं थारी इच्छा है।
आपकी इच्छा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो, राजी रहो, जितना लोड ले इसको उतना लो। चलो तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर।